हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कनाडा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं ऑन अ टॉपिक कार्स इन कनाडा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी कार के बारे में और दूंगा आपको कुछ सजेशन जिससे आप बच पाएंगे फाइनेंशियल मिस्टेक्स व्हाइल परचेजिंग कार्स इन कनाडा। सो गाइज, मैं आया था कनाडा में कुछ 5 साल पहले, और ऑब्वियसली एज एवरी इमिग्रेंट मेरा भी सपना था आते ही बहुत तगड़ी कोई गाड़ी लेने का। जैसे कि ज़्यादातर हम वीडियोस में देखते हैं इंडिया से, कोई मस्टैंग चला रहा होता है, कोई चैलेंजर चला रहा होता है, कोई कोई कन्वर्टेबल गाड़ी चला रहा होता है और कोई मर्सिडीज चला रहा होता है। एंड ऑब्वियसली जब आप नए नए देश में आते हैं तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती यहाँ के फाइनेंसिस के बारे में और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में जो आप इनिशियली कर सकते हैं। पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स मैंने लोगों को करते हुए देखा और कौन सी मिस्टेक्स अच्छा हुआ कि मैंने अवॉइड कर दी, वरना आज भी मैं एक बहुत बड़े डेट में फंसा हुआ होता। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरी गाड़ी के बारे में, जो कि मैंने यहाँ आने के कुछ 5 साल बाद ली। और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को अपनी गाड़ी फ्लॉन्ट करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आते ही एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ न्यू इमिग्रेंट सीधा एक बहुत लग्जरी गाड़ी ले लेते हैं। दैट इज़ अ बिग फाइनेंशियल मिस्टेक विच पीपल शुड नॉट डू, क्योंकि वो उस टाइम हमें समझ नहीं आता, बट बाद में हम बहुत पछता सकते हैं। क्योंकि एक नए क्रेडिट पे आपको एक महंगी गाड़ी तो मिल जाएगी, बट आपको उस टाइम पे ये सजेशन देने वाला नहीं होता कि आप अगर एक नए इमिग्रेंट की तरह जो कि एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कॉलेज कर रहा है और अपने नए नए फाइनेंसिस को समझने की कोशिश कर रहा है, अगर उस टाइम पे आप एक लग्जरी गाड़ी ले लेंगे तो मे बी फोटोज़ और रील्स में दिखाने के लिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, बट फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। यहाँ काम आने वाली है आपकी डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि क्या आप एक लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर आप स्टार्टिंग में एक सेकंड हैंड और नॉर्मल गाड़ी लेना चाहते हैं, जो कि आपको अफोर्ड करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। वही किया मैंने स्टार्टिंग में एक अफोर्डेबल और सेकंड हैंड गाड़ी ली, जो कि थी माज़दा की एक मिनी वैन, जिससे मेरे से दो पर्पस सॉल्व होते थे। वन, ट्रैवलिंग टू कॉलेजेस एंड माई पार्ट टाइम जॉब। सो ये जो गाड़ी मैंने सबसे पहले आते ही ली थी, वो ली थी मैंने कैश पे, जिससे मैं बहुत सारे फाइनेंशियल मिस्टेक से बच गया, जिसमें से कुछ होती हैं बाई वीकली EMIs, डेप्रिसिएशन जो आपकी नई गाड़ी के साथ आता है, और वो नुकसान जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रेडिट भरने पे करते हैं। वो मिस्टेक्स जो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते ही एक चमकदार गाड़ी देखते हुए कर देते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अवॉइड दिस मिस्टेक। जब आप नए नए एज अ इमिग्रेंट या एज अ स्टूडेंट इस कंट्री में आते हैं, तो ट्राई टू बाय अ कैश एंड चीपर कार। हो सकता है कि वो दिखाने के लिए इतनी फ्लॉन्टेबल ना हो, बट वो आपको बहुत सारे फ्यूचर नुकसानों से बचा लेगी। अब बात करते हैं मेरी सेकंड कार के बारे में, जो कि थी माज़दा की अनदर SUV, जो कि मैंने यहाँ पे आने के 2 साल बाद ली थी, जब मेरी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी और मैं एक स्टेबल परमानेंट जॉब के अंदर आ चुका था। ऑल्दो 2 साल बाद मैं एक फुल टाइम जॉब और एक स्टेबल इनकम में आ चुका था एंड आई कुड हैव ईजिली अफोर्डेड अ लग्जरी कार, बट स्टिल मैंने चूज़ किया एक मिड रेंज गाड़ी लेना, जो कि इस बार क्रेडिट पे थी, बट उसका क्रेडिट इतना ज़्यादा नहीं होने वाला था जिसको फ्यूचर में जाके मैं रिग्रेट करूँ। इसलिए आई वुड सजेस्ट, इवन दो आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाए और इनिशियली आप एक स्टेबल इनकम पे आ चुके हों, स्टिल चूज टू बाय अ चीपर कार और अ मिड रेंज कार, ताकि आप फाइनेंसिस को अच्छे से समझ पाएं एंड यू हैव स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट मोर स्टेबल बिफोर यू बाय अ लग्जरियस कार। नाउ विल टॉक अबाउट दिस कार। मैंने ये कार यहाँ पे आने के 5 साल बाद क्यों ली? क्योंकि मैंने 2 कार ऑलरेडी यहाँ चला ली थी और मैं ये सब समझ चुका था कि यहाँ पे एक गाड़ी का कितना खर्चा हो सकता है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना प्राइस मंथली आप पे कर सकते हैं। एंड इफ़ आई एम बाइंग अ लग्जरी कार, इफ़ आई एम स्टेबल इनफ, इफ़ माई इनकम इज स्टेबल इनफ, एंड ऑल्सो एक लग्जरी कार में कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा? मैंने चूज़ किया मर्सिडीज़ लेना, क्योंकि मर्सिडीज़ एक लग्जरी गाड़ी में भी बहुत रिलायबल गाड़ी मानी जाती है और इसको आप अच्छा खासा चलाने के बाद भी एक बहुत अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया मिल चुका होगा कि कौन से फाइनेंशियल मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं, और एज अ न्यू इमिग्रेंट एक अच्छी गाड़ी खरीदते हुए आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं और कौन से स्टेजेस पे आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए।